नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ ये एक ऐसे टॉपिक पे है जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे देश में। नीट पेपर लीक को लेके कुछ बच्चे, कुछ नहीं कहूँगा, बहुत से बच्चे और यूथ जंतर मंतर पे बैठे हैं और जो उसमें लीक हुआ था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को लगता है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कुछ लोगों को लगता है फॉरेन फंडेड है। मैं कुछ ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग हैं क्योंकि इस बार इनकी तादाद में कुछ नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मासेस इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीट पेपर लीक या कोई भी पेपर लीक पहली बार हुआ है, वो पिछली सरकारों में भी होता था, वो अब भी हो रहा है। लेकिन इतनी ज़ोरदार आवाज़ पहली बार उठाई गई है इसके अगेंस्ट, और वो वाजिब भी है। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपके, हमारे और पेरेंट्स का भी, क्योंकि जितनी मेहनत बच्चे करते हैं उससे ज़्यादा सेक्रीफाइस, उससे ज़्यादा मेहनत बच्चे, पेरेंट्स भी करते हैं उन पे। आपके हमारे बच्चों को थोड़ी सी चोट लग जाए, कुछ बीमार हो जाए तो हम घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता। आप उन पेरेंट्स के बारे में सोच के देखिए जिनके बच्चे चले ही गए, और वो कुछ नेचुरल डेथ नहीं गए, वो एक सिस्टम का फेल्योर था। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जंतर मंतर की, जहाँ पे एक पिता आए हुए थे अपने एक बेटे को लेके। वो बोल रहे थे मेरे 2 बेटे थे, एक बेटा तो चला गया, मैं ये नहीं चाहता कि मेरा दूसरा बेटा भी चला जाए। हम सोच भी नहीं सकते कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी ये बोलते हुए भी। और हम आप सब इतना टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, और हम डिमांड क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ, इसके अलावा तो कुछ नहीं। जो स्टूडेंट लीडरशिप, जो यूथ लीडरशिप मिली है गवर्नमेंट से, उन्होंने सिर्फ 3 डिमांड्स रखी हैं। पहली, सोनम वांगचुक जी को रिहा किया जाए। दूसरी कि 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए जो 22 बच्चों ने सुसाइड किया था। और तीसरी कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका रिज़ाइन किया जाए। अब 22 बच्चों का 22 करोड़ रुपए तो गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और सोनम वांगचुक जी को रिहा इन्होंने आज नहीं तो कल करना ही है। तो 2 डिमांड्स में कोई इशू नहीं है। रहा तीसरा डिमांड, जो एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मान लो एजुकेशन मिनिस्टर का रिज़ाइन हो गया तो उसके बाद क्या? उसके बाद होगा ये कि एजुकेशन मिनिस्टर का रिज़ाइन होने से एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। कल को बाकी मिनिस्टर्स में, बाकी जितने भी ब्यूरोक्रेसी है उनमें ये डर रहेगा कि अगर हमने गलत किया तो हमारी कुर्सी भी जा सकती है, हमारी नौकरी भी जा सकती है। और ये डर होना बहुत ज़रूरी है ताकि चीज़ें कायदे से चलें। इसके अलावा उन्होंने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी जो मानी नहीं जा सकती। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि अपनी अपनी आवाज़, चाहे आप कहीं भी हैं, इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए उठाइए। किसी भी अफवाहों में मत आइए कि ये फॉरेन फंडेड है या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पर्सन्स उनकी स्टेजेस पे हैं जो अपोजिशन के हैं, तो होना भी चाहिए। अगर यूथ, बच्चे लोग सड़कों पे हैं सरकार के अगेंस्ट, किसी सिस्टम के अगेंस्ट, तो उसके खिलाफ अपोजिशन को होना भी चाहिए। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी है। और ये मत सोचिएगा कि कल किसान थे हमें क्या लेना, आज नीट पेपर वाले बच्चे हैं हमें क्या लेना। तो बारी सबकी आएगी। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि कल को आपके साथ कुछ गलत हो तो कोई और आवाज़ उठाने वाला ना हो। राहत इंदौरी साहब की कहावत है, लगेगी आग तो आएंगे जद में घर आपके भी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हमारा ही घर है,
धन्यवाद साथियों।